तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? क्या? इतने टेंशन में क्यों है? पोपट भाई की चिंता हो रही है। अरे भाई उसकी चिंता छोड़, उसकी शादी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10-15 साल बाद हो ही जाएगी। अरे टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई की शादी की चिंता नहीं कर रही हूँ। तो पोपट भाई अभी तक घर पर नहीं आए हैं। तुझे कैसे पता? उनके घर की चाबी वो मुझे देकर गए हैं। तू चिंता मत कर, वो पोपट है। उसके घर की एक आध खिड़की भी इतनी सी खुली होगी ना तो उसमें से वो उड़ के घुस जाएगा घर में। ओहो टप्पू के पापा, ये मजाक का टाइम नहीं है। इतनी रात हो गई फिर भी पोपट भाई घर पर क्यों नहीं आए होंगे? ये पोपटलाल का भी ना त्रास है। सुबह सुबह वो सपने का नाम लेके आ गया परेशान करने। अभी रात को सोने नहीं देगा, आधी रात को आएगा चाबी मांगने। टप्पू के पापा, जरा फोन करके उनको पूछे ना वो कहाँ है वो। थैंक यू। उसका फोन ही नहीं लग रहा है। पोपट भाई कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं होंगे ना? पोपटलाल कोई मुसीबत में होगा ना तो भी मुसीबत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद एक मुसीबत है। टप्पू के पापा, चलिए ना देख कर आते हैं वो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ चल बचल, वरना आधी रात को आएगा चाबी मांगने। हाँ। आ गया गोकुलधाम। कितना हुआ? अरे बाप रे, पैसे तो सारे मंदिर में। अरे अरे रहने तो बुलबुल। कोई बात अरे नहीं, तुम मत। कोई बात नहीं, ये लीजिए। अरे 10 रुपए वापस दो, 90 रुपए हो ना। रहने दीजिए, चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? चलिए ना। चलो भाई आप। बुलबुल, ये है तुम्हारा ससुराल। मैंने क्या क्या सपने देखे थे। बैंड बाजे के साथ मेरी बारात गोकुलधाम में आएगी, मेरे गोकुलधाम के सारे दोस्त नाच रहे होंगे और मैं बड़ी शान से अपनी दुल्हन को गोकुलधाम में लाऊंगा। लेकिन देखो ना कैसी विडंबना है, तुम्हें इस तरह छुपा कर लाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पत्रकार जी, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सारी दुनिया को सच्चाई का पता चल ही जाएगा। सच में आज मेरा सुबह का सपना। पत्रकार जी अब चलिए, वरना कोई देख लेगा। अरे हाँ, तुम एक काम करो, तुम यहीं छुपकर खड़ी रहो, मैं जरा अंदर देख लेता हूँ कि सोसाइटी में कोई जाग तो नहीं रहा है ना, और फिर मैं तुम्हें वैसे ही कोयल की तरह आवाज लगाऊंगा जैसे मैंने तुम्हें वहां लगाई थी। हाँ, मतलब पहले कुकड़ुकू और फिर कू। नहीं 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 भाई, वो गलती हो गई थी, सिर्फ कू। ओके। क्या हुआ? अरे बाप रे, ताला है, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। पत्रकार जी। भूल गया, तुम छुप जाओ, छुप जाओ। पीछे 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 पीछे। क्या हुआ? अरे वहाँ एक आदमी गैलरी में खड़ा है, वो हमें देख लेगा। जाओ अंदर जाओ।
वहां से भी कोई आ रहा है। अब क्या करें? बुलबुल, वो आदमी गया। चलो 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 जल्दी चलो। दौड़कर सीधा विंग में घुस जाना। हाँ। अरे बुलबुल, बुलबुल सीधा विंग मतलब ये हमारा विंग है। चलो आ जाओ आ जाओ। सेकंड फ्लोर दूसरा माला। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया पत्रकार पोपटलाल। अब रिलैक्स। ओ गॉड, क्या हुआ? घर की चाबी तो दया भाभी के पास है। मैं अभी जाकर ले आता हूँ। पत्रकार जी, मैं यहाँ अकेले। अब कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम यहीं रुकना। हाँ? जल्दी आना। क्या मुसीबत है। मुसीबत क्या? एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को मदद कर। आप लोग यहाँ? अरे तू यहाँ? कमाल है, एक तो तुम अपने घर की चाबी हमारे घर पे छोड़ देते हो, फिर तुम सीधे अपने घर पे पहुंच जाते हो। अरे तुम्हारे पास दूसरी चाबी है तो बोलना चाहिए ना भाई। या तुम्हारी चिंता में इसने मुझे सोने नहीं दिया। जेठालाल, मेरे पास घर की दूसरी कोई चाबी नहीं है, एक ही चाबी है। वो दरअसल मैं भूल गया था कि मैंने चाबी दया भाभी को दी है और मैं सीधा घर चला आया। और आने के बाद मुझे याद आया कि चाबी तो आप लोगों के घर पर है, तो मैं बस अभी चाबी लेने ही आ रहा था आपके घर। हाँ तो चलो हमारे घर तक चलो, तुम्हारे घर की चाबी उधर ही मिलेगी। चलो। क्यों, चाबी तुम साथ नहीं लाए? पोपट भाई, हम चाबी साथ में ही लेके आए हैं। ये तो टप्पू के पापा का ये कहना है कि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, तो आप हमारे घर चलिए, खाना खाइए और चाबी लेके वापस आ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, मैंने खाना खा लिया है। पोपट भाई, आप शर्माइए मत। अगर आप थक गए हो और आपको हमारे घर तक नहीं आना हो, तो मैं टप्पू के पापा के हाथों टिफिन भिजवा देती हूँ। है ना टप्पू के पापा? अरे भाई, उसने बोला ना उसने खाना खा लिया। कितनी बार खाना खाएगा बेचारा, उसके पास एक ही पेट है। तो पता है सबको एक ही पेट होता है, 2-3 पेट नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी किसी का एक पेट भी 2-3 पेट के बराबर होता है। तू क्या कहना क्या चाहती है? तेरा इशारा किसकी तरफ है? वो कहते हैं ना, वो समझदार को इशारा भी काफी होता है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि देखिए, हर पति के पास एक पत्नी होती है जो पति का बहुत ध्यान रखती है। वो पूछती रहती है, बार बार पूछती रहती है, आप आ गए, आप थक गए हैं क्या, आपका सर दबा दूं, आप चाय पियेंगे, आप खाना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे आप, वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे पोपट भाई बेचारे अकेले हैं, उनको कौन पूछने वाला है। दया भाभी, आपको कैसे बताऊं, अब पोपटलाल अकेला भी नहीं रहा और बेचारा भी नहीं रहा। उसकी चिंता करने वाली आ गई है। डस्टबिन किसने फेंका? कौन है भाई? अब जेठालाल, डस्टबिन कौन फेंकेगा? गिर गया होगा अपने आप। डस्टबिन पे क्या ऐसा, जैसे डोलते डोलते दादर चल रहा था और फिर उसका बैलेंस गया तो गिर गया। पता नहीं कैसे गिर गया। मियाऊ मियाऊ। ओह, अच्छा, इसने गिराया है। इसने मतलब किसने? अभी भी सुना ना, म्याऊ म्याऊ। बिल्ली 2 दिन से हमारे विंग में घूम रही है, कभी भी किसी का भी कचरे का डब्बा गिरा देती है। कोई बात नहीं, मैं कचरा टोपली में कचरा डाल देती हूँ। नहीं दया भाभी, नहीं। दया भाभी, आप मेरी बहन है, मेरे होते हुए आप कचरा उठाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग आराम से घर जाइए, सो जाइए, सारी साफ सफाई मैं कर लूंगा। वैसे भी मैं घर पर करता ही हूँ रोज।
बराबर बराबर, चलो चलो चलो, ओके चलो। एक मिनट, हाँ। तेरा भी चाबी। अरे हाँ क्या भाई, चाबी दे, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। और हाँ भाई, चेक कर लो, तुम्हारे घर की चाबी है ना? कहीं हमारे घर की चाबी तो नहीं दे दी? नहीं हमारी तो यहाँ है। हाँ, नहीं नहीं, मेरे ही घर की है। अभी चाबी मिल गई ना भाई, अभी शांति से सो जाओ और मेहरबानी करके कल सुबह सपना मत देखना। नहीं 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 जेठालाल, अब सुबह सपना देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरी शादी हो गई। समझो, वो आज सुबह ही मैरिज ब्यूरो में नाम लिखवा के आया है ना। गुड नाइट। भाई चलो। क्या किसी किसी का पेट क्यों 2-3 पेट के बराबर होता है, हैं? मैं तो हाथी भाई की बात कर रही थी। बच गया। हाश, बच गए। वेरी गुड, वेरी गुड। म्याऊ म्याऊ। बहुत इंटेलिजेंट हो। वो दया भाभी और जेठालाल थे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब यहाँ कोई डर नहीं है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। आइए। पत्रकार पोपटलाल के घर और जीवन में तुम्हारा स्वागत है। सॉरी सॉरी, वो क्या ना, घर में मैं अकेला रहता हूँ ना, इसलिए सब अस्त व्यस्त पड़ा है। मैं सब अभी ठीक कर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट। हाँ, अरे बुलबुल, दरवाजा क्यों बंद कर दिया? किसी ने हमें देख लिया तो, हमारी बातें सुन ली तो पत्रकार जी। ओ हाँ हाँ हाँ, वो भी है ना। आओ। अरे एक मिनट, बुलबुल तुम यहीं रुको, मैं अभी 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ, फिर सब बताता हूँ। तुम यहीं रुकना प्लीज, कहीं यहीं रुकना। वहीं रुकना। हाँ हाँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं है, तुम जरा बाहर आ जाओ ना। बाहर? अरे आओ तो सही, सब बताता हूँ। अरे आओ ना। तुम इस घर की दुल्हन हो, मेरी दुल्हन हो, और दुल्हन का स्वागत तो होना ही चाहिए ना। स्वागत है आपका इस घर में, स्वागत है। एक मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अब क्या हुआ? मैं सब बताता हूँ। पत्रकार जी। हाँ 1 मिनट रुकना जरा, बस अभी आया। ये क्या है? गृह प्रवेश के लिए जब दुल्हन पहली बार घर आती है, गृह प्रवेश की रस्म करते हैं ना। एक मिनट। वो सॉरी, एक्चुअली मुझे कलश नहीं मिला अब, तो मैं ये डिब्बा ही ले आया। मैं चावल इसी में रखता हूँ। चलेगा, कोई बात नहीं, तुम करो ना, इसी में करो। चलो चलो जल्दी करो, कोई आ जाए उसके पहले गृह प्रवेश कर लो। बस अब आ जाओ, अब कोई टेंशन नहीं। आपका पत्रकार पोपटलाल के घर में अब ऑफिशियली स्वागत है। ला पर्स रख देता हूं मैं। ओके, इसे अपना ही घर समझो। अरे समझो क्या, आप तो ये तुम्हारा ही घर है ना। अब ना बैठो ना, बैठो। मैं मदद कर देती हूँ आपको। नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा। वैसे भी घर का सारा काम मैं ही करता हूँ। कर लूंगा, तुम बैठो, आराम से बैठो। कर लूंगा मैं, ये मुझे आदत है, वैसे भी गिरता रहता है चावल।
डिब्बे डिब्बे से बाहर गिर रहे चावल। सॉरी सॉरी, अनाज है ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। बस हो गया। दरवाजा। ओ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं अभी बंद कर देता हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है। ओ नो, क्या 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 हुआ? ओ एक रस्म और रह गई है। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। देखिए तुम रुको रुको, यही रुको, मैं अभी आता हूँ। पत्रकार जी, बुलबुल इसे हटाओ। ये क्या है? अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ। एक मिनट, एक मिनट रुकना। क्या हुआ पत्रकार जी? सब बताता हूँ, एक मिनट रुको। देखिए जब दूल्हा दुल्हन पहली बार घर आते हैं तब ये रस्म निभाई जाती है। आपने ये सब तैयारियां करके रखी थी? सालों से। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? देखो ये सारी चीजें है ना, ये इसमें डाली जाती है और हमें इसमें से अंगूठी ढूंढनी है 5 बार। 5 बार? जो सबसे ज्यादा बार अंगूठी ढूंढेगा वो जीत गया, ठीक है? चलो अब तुम भी मेरी तरह नीचे बैठो। बैठो बैठो देखिए, बैठो, लेकिन- कुछ नहीं बोलना है, बैठो। चलो शुरू करो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आज के दिन मेरी बात मान लो। वैसे भी कल से घर में तुम्हारी ही चलने वाली है ना। शुरू करें? चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये क्या, तीसरी बार भी तुम ही जीत गई। पत्रकार जी, आपने चीटिंग की ना? आपने अंगूठी ढूंढी ही नहीं, हमें जानबूझ के जीता है ना? क्यों किया ऐसा? वो कहते हैं कि जो इसमें जीतता है ना, घर में सिर्फ उसी की चलती है। और मैं चाहता हूं कि अब से इस घर में सिर्फ तुम्हारी चले, इसलिए। सच में हम बहुत लकी हैं जो हमारी शादी आपसे हुई है। थैंक यू पत्रकार जी। टेंशन नॉट। पुलिस जरूर हमें पकड़ने आई होगी। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी देखता हूँ। जी हाँ सर, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच गए हैं। जी ठीक से सर्च करेंगे। पुलिस? तारक, इस वक्त पुलिस यहाँ क्यों आई है? दैट फूड खिलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करने आई है शायद। तारक, इस वक्त भी आपको मजाक सूझ रहा है? तो भाई मुझे क्या मालूम, जाके पता करते ना क्यों आई है। चलिए। जी हाँ सर, जैसे ही मुझे कोई खबर मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, जय महाराष्ट्र। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ इस वक्त आप यहाँ सोसाइटी में? ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने उस लड़की को यहीं आते देखा था? हाँ सर। हमें किसी भी तरह उस लड़की को ढूंढना ही होगा। उस लड़की के बाप का प्रेशर हम पर बहुत बढ़ रहा है।
पुलिस? क्या हुआ होगा? पूछेंगे तब तो पता चलेगा। अरे अरे इतनी रात को सोसाइटी में पुलिस क्यों? जेठालाल, क्या किया? किसने? तुमने? या पुलिस क्यों आई है? बबीता जी, यार क्या बोल रहे हो? मतलब जेठालाल क्या हुआ है? मुझे क्या पता? काय झालं? भैया जेठालाल, पुलिस क्यों है यहाँ पे? तो मुझे क्या पता? रोशन, इस वक्त पुलिस क्यों आई है? मैनू की पता। देखो जेठा भरा को पूछता हूँ। ओ जेठा भरा, की हो गया? पुलिस क्यों आई है? अरे सब लोग मुझे क्यों पूछ रहे भाई? मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम भाई। ओ बीड़ू, ओ क्या बात है? पुलिस क्यों आई है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम भाई। मैंने भी वही पूछा क्यों आई है। अरे भाई, आप लोग आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पुलिस क्यों आई है। इससे अच्छा आप नीचे आ जाए, हम पुलिस से ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो चलो बराबर है, जल्दी चल तो। आओ रोशन। पता नहीं क्या हो गया फिर से। क्या हुआ? वो पुलिस हमारे लिए ही आई है। हे भगवान, अब क्या होगा? तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा पति है तुम्हें बचाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ होगा? अरे मुझे क्या पता भाई, सब लोग मुझे ही क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं, मैं अपने आप को पूछ रही थी। तो तू अपने आप को मन में नहीं पूछ सकती? जोर से पूछना जरूरी है। अरे हाँ हाँ सॉरी। समझ में नहीं आ रहा आपका ये सोसाइटी का क्या मतलब? अरे पता चला? नहीं, बोल नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? इतनी रात को आपको यहाँ आना पड़ा? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? किसी चोर को ढूंढ रहा है? जी नहीं, हमें पक्की खबर मिली है कि इलाहाबाद से भागी हुई लड़की किसी लड़के के साथ शादी करके यहाँ गोकुलधाम में आई है। कौन? बुलबुल बलदेव सिंह? हाँ, आप जानते हैं उसे? अरे नहीं भाई, मैं नहीं जानता हूँ। मैंने तो सुबह अखबार में विज्ञापन देखा था गुमशुदा की तलाश में कि ये लड़की घर से भाग गई है। हाँ, वो खबर मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन उसमें लड़की की फोटो क्लियर नहीं थी। हाँ, अगर बराबर फोटो छपी होती तो जड़ से पहचान जाते। हाँ, पटेल, आप में से किसी ने भी इस लड़की को देखा है? देखिए, ये है वो लड़की। गौर से देखिए, किसी ने देखा है इसे? हाँ मैंने देखा इस लड़की को। कहाँ देखा? टीवी पे। वो सुबह न्यूज में दिखाया था। मैं पूछ रहा था क्या इस सोसाइटी में किसी ने उसे देखा है? गोकुलधाम में तो किसी ने नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब। और हाँ, मुझे क्या लगता है शायद आपको गलत खबर मिली होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं किसी लड़के के साथ भागी है, और हमारी सोसाइटी में तो शादी के लायक कोई लड़का है ही नहीं। मेहता साहब, आप ही कमाल करते हो। वो अपना पोपू है ना। अरे सोढ़ी, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? एक लड़का एक लड़की को भगा के लेके आया। एक लड़का, इसमें पोपटलाल कहाँ से आया? हाँ, और यहाँ लड़के तो बस गोली, गोगी, पिंकू और टप्पू ही हैं। हाँ हाँ वो है, पर वो तो बहुत छोटे हैं। जेठिया। हाँ बापूजी, क्या हुआ? बापूजी, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई एक लड़का एक लड़की को भगा के शादी करके गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आया है। पोपट भाई,
आपने तो शादी नहीं की है ना? अरे हाँ भाई, आज पूरा दिन तुम गायब थे। हाँ, सोडा शॉप पे भी नहीं आए थे भाई तुम। तो आप लोग कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, कहना कुछ नहीं चाहते भाई, पूछना चाहते हैं कि लड़की को तुम तो नहीं भगा के लाए ना? जेठालाल भाई कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम ही ने बोला ना कि वो लड़की को भगाने वाला कोई लड़का है, और पोपटलाल कैसे हो सकता है? अरे भाई, वो तो मैंने मजाक में बोला था। बाकी सुबह तुम जिस तरह सुबह के सपने की पिपुड़ी बजा रहे थे, तो कहीं सुबह का सपना सच करने के लिए। दया भाभी। क्या दया भाभी? क्या दया भाभी? क्या दया? चुप। मैं कहाँ कुछ बोली हूँ? मैं तो मन में भी नहीं बोली। बोलना भी मत। और तू बोल भाई, आज घर पे भी कितना लेट आया? पूरा दिन कहाँ था? अरे भाई, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम ही ऐसा है, लेट हो जाता है। और जेठा पर आज पोपू हमेशा ट्रक के फटे हुए सलेंसर की तरह चिल्लाता रहता है, मेरी शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो। तो अगर किसी ने इसके साथ शादी कर ली होती तो ये चुप थोड़ी ना बैठता। भाई जेठालाल, अगर पोपटलाल ने शादी की होती तो पूरी दुनिया को पता चल जाता। इतना खुशी के बारे नाचता, चिल्लाता, गाता, हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, मैं आदरणीय वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, कोई लड़की भगाने वाला नहीं हूँ। टप्पू के पापा, मुझे पोपट भाई पर पूरा विश्वास है। वो मुझे बिना बताए शादी कर ही नहीं सकता। दया भाभी, आपका विश्वास तोड़ा है मैंने, शादी कर ली, मजबूरी थी। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत खबर मिली है। देखिए, आधी रात को आप लोगों की नींद बिगाड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन कानूनी कार्रवाई है, करनी पड़ेगी, वरना अगर मुजरिम को वक्त मिले तो वो भाग सकता है। मुजरिम? अरे इंस्पेक्टर साहब, कोई लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ शादी करे, उसमें लड़का मुजरिम कैसे हो गया? देखिए, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि उस लड़का लड़की के बारे में आप लोगों को कुछ भी पता हो तो हमें बता दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते आप सभी मेंबर से पूछता हूँ कि आप में से कोई भी उस लड़का लड़की के बारे में कुछ जानता है? नहीं नहीं भाई, नहीं। देखिए, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बता रहा हूँ कि उस लड़का और लड़की के बारे में इनमें से कोई भी कुछ नहीं जानता। वो इलाहाबाद से भागी हुई लड़की यहीं आई है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती इंस्पेक्टर साहब। आपकी आंखों ने नहीं तो आपके कानों ने धोखा खाया होगा। वो लड़की गोकुलधाम की जगह पे कुछ और बोली होगी, सहदेव नकुल धाम या बकुल धाम या ऐसा कुछ बोली होगी भाई। लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए सबके घर की तलाशी लेनी होगी। मैं जानता हूं आप लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन प्लीज कोऑपरेट। अगर पुलिस मेरे घर की तलाशी लेगी तो बुलबुल पकड़ी जाएगी और हम फंस जाएंगे। हे भगवान, बचा ले। नहीं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून की मदद करना हम लोगों का फर्ज है। हाँ। आप जहाँ चाहे तलाशी लीजिए, प्लीज। नहीं, ठीक है, आप अपना शक दूर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लीजिए तलाशी। हमें कुछ छुपाने जैसा है नहीं। थैंक यू। पटेल, सब घर चेक करो। ओके पटेल सर। इंस्पेक्टर पटेल? जी हाँ। पटेल पुलिस में कयो काम पेटलाद? इंटरव्यू बाद में, पहले तलाशी। पटेल। संभल कर। दादर थोड़ा छोटा छोटा है। आइए हवलदार साहब, आइए। ये हमारा गरीब खाना साहब, जहां चेक करना है चेक कर लीजिए। उधर क्या है?
आइए, ये बेडरूम है, चेक कर लीजिए। लड़की, ये मेरी बेटी सोनू है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं। चलो चलो। अंदर तो कोई लड़की नहीं है। नहीं है? कोई बात नहीं, दूसरी जगह ढूंढते चलिए। आपको खांसी है? आज जी 2 दिन से परेशान हूँ खांसी से। कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ। कोमल, जरा वो खांसी वाला सिरप देना। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। फिर आंखें दिख रही हैं? ठीक है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे 2-3 दिनों में। टाइम से लेते रहना। सुबह शाम। आपकी फीस? स्माइल। भाई आप पुलिस वाले हैं, आपकी इतनी टेंशन भरी ड्यूटी रहती है, आप एक बार मुस्कुरा दें वही हमारी फीस है। हाँ। उस रूम में तो कोई बच्चा सो रहा है। यहाँ भी कोई लड़की नहीं है, चलो चलते हैं। यहाँ पर भी कोई लड़की नहीं है। ठीक है सर, टेरेस पे कोई लड़की नहीं है। पटेल सर, उस रूम में तो एक लड़का सोया हुआ है। साहब हम लोग लड़के वाले हैं, लड़की वाले नहीं हैं। क्या? मतलब वो जो लड़का सो रहा है ना, वो मेरा बेटा है टप्पू। हमारे घर में मेरे अलावा और कोई लड़की नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। अरे सर, हाँ, अंदर लड़की नहीं है। कहाँ चली गई लड़की? अब देखिए, वी आर सॉरी आप लोगों को परेशान किया। चलो चलो। अरे दरवाजा खोलो। सिंधे, कब से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है? कब से? दरवाजे पे तो ताला लगा हुआ है। चल। जी सर, ये लड़की अभी तक मिली नहीं है सर। जैसे ही मिलती मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जय महाराष्ट्र सर। सर, इस विंग में वो लड़की नहीं है। सर, इस विंग के सारे घर देख लिए, लेकिन लड़की नहीं मिली। और सिर्फ पत्रकार पोपटलाल का घर बाकी है, जहाँ पे ताला लगा हुआ। अरे भाई वो तो बंद ही होकर ना, पोपटलाल खुद यहाँ खड़ा है। पोपटलाल जी। जी कहिए। चलिए अपना घर दिखाइए। अरे अरे मेरा घर देख के क्या करेंगे? मैं कुंवारा हूँ, अकेला रहता हूँ। मैं ही आपको बोलने वाला था कि आपके ध्यान में अगर मेरे लिए कोई अच्छी सी कन्या हो तो जरा। शट अप। चलिए घर दिखाइए। डिब्बे, घर दिखा देना भाई। हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, फंस गया मैं। बुलबुल घर में है, अब क्या करूं? चलिए। हाँ आइए। पटेल जी सर। नजर रखना। जी सर। चलिए। हाँ हाँ जाओ जाओ। मेरा सोना आधी रात सब दिन बिगड़ी। आइए। खोलिए।
क्या हुआ? वो घर की चाबी नहीं मिल रही है। ओ, फिर तो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। कब से? मिल गई, चाबी मिल गई। यही थी, मिल गई। गुड। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। दरवाजा तो खोलिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। सब जगह चेक करो ठीक से। मर गया, फंस गए पोपटलाल। लगता है मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। ये भोलेनाथ, सुबह के सपने में ये क्यों नहीं दिखाया? सर कोई नहीं मिला। क्या? कोई नहीं है? हाँ? मैंने तो पहले ही बोला था, अंदर कोई नहीं है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। साहब, वहाँ पे कोई लड़की नहीं है। वहाँ भी नहीं है? अरे तो कहाँ गई? देखो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अरे ये हमें पता होता तो ढूंढ ना लेते। चला। एक्सक्यूज मी। हाँ। जल्दी। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हो गया कि वो लड़की गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं हमने नहीं देखा किसी ने। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आपको या तो खबर झूठी मिली है या फिर आपका खबर ही झूठा है। सही बात है इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है आपके खबरी भाई ने उस लड़की को किसी और सोसाइटी में जाते देखा होगा। हाँ। आई एम सॉरी, आप लोगों को इस वक्त मैंने परेशान किया। चलो, लेकिन हाँ, अगर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने उस लड़की को इस सोसाइटी में छुपाया है तो अच्छा नहीं होगा। थैंक यू। पाटिल जी सर। एक काम करो, हमारे खबरी को 24 घंटे गोकुलधाम पर नजर रखने के लिए तैनात कर दो। ओके सर। चलो। मैं तो कहता हूँ हमारी सोसाइटी का नाम गोकुल धाम सोसाइटी में से मुसीबत धाम सोसाइटी रख देना चाहिए भाई। अरे लड़की को भगाया किसी और ने और परेशान हम लोग हो रहे हैं। अरे भाई पुलिस का तो काम ही है, जहाँ शक हो वहाँ तलाशी लेना। बराबर। उन लोगों ने अपना काम कर लिया, चलो भी जाके सो जाओ सब। चलो। हाँ चलो चलो। आइए बाबू जाइए। अरे ये पोपटलाल कहाँ गया? घर चले गए होंगे ना। चलो हम लोग भी चलते हैं। चलो। कहाँ गई होगी? घर पर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। बुलबुल, कहाँ चली गई थी तुम? पत्रकार जी, वो कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ थी तुम? हम तो वहाँ खिड़की के बाहर छुप गए थे। खिड़की के बाहर? हाँ, और क्या करते हम? पुलिस जो आ गई थी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। पागल हो गई हो तुम? अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी?
अरे अगर तुम घर में रहती और पकड़ी भी जाती तो तुम्हारे पिताजी से मैं लड़ लेता, लेकिन अगर तुम गिर जाती, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे बारे में सोचा? बुलबुल, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। प्लीज दोबारा ऐसी गलती मत करना। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अरे 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी बुलबुल, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो देखो, तुम रोगी ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। तुम्हें मेरी कसम, प्लीज प्लीज रोना बंद कर दो। चलो अब हंसो। देखो अब तो पुलिस भी चली गई है, अब कोई टेंशन नहीं है। देखो हंस दो, वरना जैसे तुम खड़ी थी खिड़की के बाहर, वैसे मैं जाकर खड़ा रह जाऊंगा पूरी रात। हाँ, ये बात हुई ना। हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लगती हो। किस्मत भी अजीब है ना, आज सुबह तक हम एक दूसरे से अनजान थे और अब आप हमारे पति और हम आपकी पत्नी हैं। हाँ, पर जब तक मैं तुम्हारी मांग में कुल देवी का सिंदूर नहीं लगा लेता, तब तक हम पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते। करेक्ट? तुम आराम से अंदर बेडरूम में जाकर सो जाओ, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों? आप सो जाइए बेडरूम में, हम यही सोफे पर सो लेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर में पहली बार आई हो, मैं तुम्हें सोफे पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तुम आराम से अंदर जाकर सो जाओ। ठीक है, थैंक यू पत्रकार जी। गुड नाइट। गुड नाइट पत्रकार जी। स्वीट ड्रीम्स। स्वीट ड्रीम्स पत्रकार जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं पत्रकार जी। यस 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 यस। क्यों जलन हो रही है ना? अरे दया, चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए चाय और नाश्ता। हो वाह, आज तो मस्त नाश्ता है दया। क्या टप्पू के पापा, साला खाकरा ही तो दिया है। हाँ, अगर मैं आपको नाश्ते में गर्मा गर्म उपमा, सीरा, खमन, ढोकला, मसालेदार भाखरी, थेपला ये सब देती और आप मेरी तारीफ करते तो मैं समझ सकती थी। मतलब तू भी मानती है ना कि ये जो सारे नाश्ते तू बोली वो सब तारीफ के लायक है? हाँ? तो वो सब नाश्ता क्यों नहीं खिलाती? ये क्या है, सादा खाखरा, इसके ऊपर ना घी है, ना जीराड़ू है, ना मसाला है, ना कुछ। तो चाय भी फीकी लग रही है, क्या है क्या आज? क्योंकि टप्पू के पापा, आपका ये पैट है ना, वो रिक्शा के टायर में से कार का टायर बन रहा है। और अगर मैंने अभी से ध्यान नहीं दिया ना, तो वो दिन दूर नहीं कि आपका ये पेट कार के टायर में से ट्रक का टायर बन जाएगा। समझे? अरे दया, मेहरबानी करके अंजलि भाभी बनने की कोशिश मत कर। तू दया जेठालाल गड़ा है वही रहे, और जो तू मुझे नाश्ता खिलाती आई है वही नाश्ता खिला, समझी? मेरा पेट ट्रक का टायर बने या एरोप्लेन का टायर बने, तुझे उससे क्या? वो मेरा पेट है, उसको पाल पोस के मैं कुछ भी बनाऊं, मेरी मर्जी, समझे? समझे? अरे कहाँ गई हो? अरे इधर बाल बिगाड़े तूने, कंघी तो ला। ये लीजिए, मैं कंघी लेने गई थी। हाँ तो दे ना भाई अभी। देख दया, क्या है, सुबह सुबह नाश्ता बराबर ना होना तो फिर पूरा दिन बेकार जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह के नाश्ते में तो झुलझाल मत कर। सुबह का नाश्ता तो एकदम मस्त टेस्टी तर्राड़ होना चाहिए कि खाते ही ऐसे पूरे बदन में ऐसा जोश आ जाए कि चलो उठो, दुकान जाओ
और पूरा दिन मस्ती से काम करो, समझे? समझ गई मेरे जोशीले बाबू। तो चलो, मैं चलूं? हाँ, मैं आपको जाने ना दूंगी। अरे क्यों? मेरी वजह से आपकी सुबह बिगड़ी है, तो अभी मैं ही आपकी सुबह सवार देती हूँ। ओहो, क्या इरादा क्या है? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म क्या? चटकेदार नाश्ता और सिर्फ दूध वाली कड़क मीठी मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू दया, जा जल्दी लेकर आ। लाई। वाह वाह वाह, संवर गई, सुबह संवर गई। चलो वो नाश्ता है, तब तक ये तो खा लूं। पत्रकार जी, पत्रकार जी, कौन हो तुम? हम हैं, हम आपकी पत्नी बुलबुल। एक ही दिन में भूल गए हमें। हाँ, सॉरी, आदत नहीं है ना, यकीन ही नहीं होता कि मेरी शादी हो गई है। बुलबुल, तुम इंसान नहीं हो। हाँ? परी हो परी, ऐसा लगता है स्वर्ग से सीधा मेरे लिए ही आई हो। बुलबुल, आज हमारी मैरिड लाइफ की पहली सुबह है। गुड मॉर्निंग मिसेस पत्रकार। गुड मॉर्निंग पत्रकार जी। लीजिए, इतनी सुहानी सुबह में गार्डन से सुनाई देती पंछियों की मीठी चहकती आवाज के साथ आपके लिए गर्मा गर्म और मसालेदार चाय। क्या हुआ? पहले बैठिए। आज तक ये सब सिर्फ फिल्मों में देखा था। मजा आ गया पोपट लाल। आहा। वाह 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 वाह। बुलबुल, अगर वर्ल्ड बेस्ट चाय की कंपटीशन हो ना, तो तुम्हारी चाय को ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अब हमारी तारीफ करना छोड़िए और जल्दी तैयार हो जाइए। अच्छा, फिर शॉपिंग। अच्छा, अरे भाई, जिंदगी में पहली बार अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगा। नहीं, आपको तो अकेले ही जाना पड़ेगा ना, हम तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। हाँ, तुम्हें तो 3 दिन छुप कर रहना है ना। लेकिन आपका ये पत्रकार पति आपकी सेवा में हाजिर है। बताओ क्या क्या लाना है? तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊं? नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमारा मतलब है, हम तो घर से ऐसे ही भाग के आए थे ना, आते वक्त साथ में कपड़े भी नहीं लाए थे, तो कुछ कपड़े और जरूरत का सामान है वो लाना होगा। हमने लिस्ट तैयार रखी है, ये लीजिए। हाँ, लेकिन बुलबुल, तुम्हें छोड़कर जाने को मन नहीं कर रहा। मेरा जी करता है कि मैं जिंदगी भर ऐसे ही तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें देखता रहूं। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो शॉपिंग कौन करेगा? चलिए जाइए। अरे पर आपको आपके पत्नी का हुक्म है। अच्छा, भाई हमारी पत्नी का हुक्म सराखों पर। बताओ क्या क्या लाना। ये ओहो, इतनी लंबी लिस्ट? ज्यादा है। नहीं, मैं तो कह रहा था सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। सच में आप लेडीज लोगों की कितनी कम शॉपिंग होती है। आपको अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा ना? हाँ। कैसी बात करती हो तुम? अरे इस दिन का तो मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है बुलबुल, मुझे आज कितनी खुशी हो रही है। अरे मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ और भी जोड़ना हो तो जोड़ दो। नहीं, फिलहाल इतना ही काफी है।
लेकिन पैसे कल आपने मंदिर में। पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। ये क्रेडिट कार्ड कब काम आएगा? मैं अभी जाकर सारी शॉपिंग करके आता हूँ। लेकिन सुनिए तो। मैं बस यूं गया और यूं आया। लेकिन पत्रकार जी, मैं बाहर से ताला मारकर जाता हूँ। नहा कर तो जाइए। सॉरी। आप बिना कितने भोले हैं। थैंक यू। किस लिए? नहाने का याद दिलाने के लिए। पत्रकार जी। हाँ मिसेस पत्रकार, कहो। जल्दी घर आना। जरूर। बाय। बाय। पोपट भाई। हाँ। किसको बाई कर रहे हो? अपने घर को। घर को? अरे भाई अब्दुल, मैं छाते से बात कर सकता हूँ तो अपने घर को बाई नहीं बोल सकता? पोपट भाई, आप जल्दी से शादी कर लो। क्यों? आज घर को बाई कर रहे हो, कल घर के लिए खाना बनाओगे, परसों घर को कपड़े पहनाओगे। अब्दुल। ना वो कपड़ा देकर, सामान देकर आता हूँ। रुक, अब्दुल रुक, रुक। इलाहाबाद से भागी हुई लड़की जिसका नाम बुलबुल है, पुलिस को शक है कि वो गोकुलधाम में आई है और बुलबुल को ढूंढने पुलिस कल रात गोकुलधाम में आई थी। तो किसी को बुलबुल के बारे में कुछ भी जानकारी हो तो फौरन पुलिस को जानकारी दे। पुलिस से ये बात छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है, सजा हो सकती है। कानून की मदद करके एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाइए। भिड़े को कितनी पंचायत है। जेठालाल बिल्कुल सही बोलता है, एक नंबर का पंचायती है। बुलबुल के बारे में यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? चलो मैं मार्केट चलता हूँ वरना मैं लेट हो जाऊंगा। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। गुड मॉर्निंग भिड़े। ए रुको रुको एक मिनट रुको। चलो काय चलो, रुको रुको। रुको भाई, क्या इतनी जल्दी है भाई, रुको। अरे भाई भिड़े, मैं बहुत जल्दी में हूँ और जब कोई जरूरी काम से बाहर जा रहा हो तो उसे रोक कर टोकना अच्छी बात नहीं है। लड़की देखने जा रहे हो? मेरी शादी हो चुकी है। सपने में? हकीकत में भी बहुत जल्दी हो जाएगी। चलो बाय बाय बाय। अरे भाई ये बाय 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 नहीं, रुको। देखो गार्डन में पानी का पाइप टूट गया है तो काफी सारा पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमें नया पाइप लेने जाना है। हाँ चलो मेरे साथ। भाई मैं क्या मजदूर हूँ जो मुझे पाइप उठाने ले जा रहे हो? भाई तुम मजदूर नहीं हो लेकिन मैं मजबूर हूँ। अब मैं 10 दुकान में घूमूंगा, भाव ताल करके पाइप लेके आऊंगा, फिर उसके बाद तुम बोलोगे भिड़े कैंसिल कैंसिल, ये बराबर नहीं है, बहुत महंगा लेके आए वगैरह वगैरह। तो भाई भिड़े मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तू डबल पैसा देकर भी पाइप लाएगा तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके? क्या चल रहा है ये? तुम पोपटलाल हो ना? प्लीज भाई टाइम पास मत कर। आज के जमाने में किसी का टाइम वेस्ट करना पानी वेस्ट करने जितना ही बड़ा गुनाह है। भाई मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाने दे। ओके बाय। हाँ चलो चलो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, मुझे पाइप लेने जाना है। हाँ चलो चलो चलो। हाय पोपट भाई, हाय भिड़े भाई। हाय। हाय बबीता जी। ओके। पोपट भाई, मुझे जरा आपसे 2 मिनट काम है। गया काम से। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ काम से। चलो। ओके बाय बाय बाय। हाँ कहिए ना बबीता जी। पोपट भाई, मेरा ना कजिन आया हुआ है कोलकाता से जिसको जर्नलिस्ट बनना है और आज शाम को 4 बजे एक न्यूज़पेपर के लिए उसका इंटरव्यू भी है। तो मैं जरा चाह रही थी कि अगर आप 1-2 घंटा भी टाइम निकाल के उसको जरा गाइड कर देते ना तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता। प्लीज। श्योर श्योर बबीता जी, लेकिन वो आज थोड़ा मुश्किल है। मैं कल मिलूंगा तो चलेगा? वो एक्चुअली इंटरव्यू आज शाम को 4 बजे है इसलिए। सॉरी बबीता जी। अरे ऐसा काम करते ही क्यों हो कि बबीता जी को सॉरी बोलना पड़े?
बबीता जी, पोपटलाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसने जो कुछ भी किया है अगली बार ऐसा नहीं करेगा। सॉरी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर पोपटलाल सॉरी क्यों बोल रहा था? वो बबीता जी मुझसे मदद मांग रही है और मैं नहीं कर पा रहा, इसलिए। तुम बबीता जी को मना कर रहे हो? भूल गया भारतीय संस्कार, स्त्री सम्मान। एक स्त्री को मदद के लिए ना बोल रहे हो, इसलिए तुमको कोई स्त्री नहीं मिल रही है। जेठालाल, मैं मदद के लिए मना नहीं कर रहा, आज मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। अरे दुनिया में आज तक ऐसी कोई मजबूरी पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें बबीता जी को, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी को मदद के लिए ना कहनी पड़े। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे दुनिया में आज तक ऐसी कोई मजबूरी पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें बबीता जी को, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी को मदद के लिए ना कहनी पड़े। हाँ बोलो, हाँ बोलो। जेठालाल, सॉरी सॉरी बबीता जी, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, वरना मैं जरूर आपकी मदद करता। बाय। पोपटलाल, तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हें तुम्हारी किस्मत देगी। पोपटलाल, देखना तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। कितना निर्लज्ज आदमी है, चला गया ना बोल के। बबीता जी सॉरी। बबीता जी आप उदास मत होइए, पोपटलाल आपकी मदद नहीं कर सकता, पिंजरे में जाए। ये आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी मदद करेगा। बोलिए क्या क्या काम है, मुझे बोलिए, मैं करूंगा आपकी मदद। बोलिए। एक्चुअली जेठा जी, ये आपसे नहीं होगा। बबीता जी, ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल कर सकता और मैं नहीं कर सकता? एक्चुअली जेठा जी, मेरा एक कजिन आया हुआ है कलकत्ता से, जिसको जर्नलिस्ट बनना है। तो मैं चाह रही थी कि पोपट भाई जरा उनको 1-2 घंटे का टाइम निकाल के मदद कर देते ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। बट अच्छा, बराबर है ये, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ वही तो। मैं रतन सिंह और लखन सिंह को छोड़ूंगा नहीं। किसे? मेरा मौसी के लड़के बचपन में मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते थे, एक नंबर के मस्तीखोर, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था उनका, और उनकी संगत में मैंने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अगर तभी मैंने मन लगा के पढ़ाई की होती तो आज मैं पत्रकार होता और मैं आपकी आज मदद कर पाता ना। लखन सिंह, इट्स ओके जेठा जी, जस्ट रिलैक्स। नहीं बबीता जी, मैं ओके नहीं हूँ। कैसे ओके हो सकता हूँ? आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मुझे कितना कितना अफसोस हो रहा है। इट्स ओके, पर आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बबीता जी, कर सकते हैं। एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कौन? मेहता साहब, वो भी लेखक है ना, तो पत्रकार वाली लाइन हुई ना, मैं भी उनको फोन करता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, मैंने मेहता साहब से भी बात किया था और आज शायद उनकी कुछ एक मीटिंग है, तो वो जरा जल्दी आज ऑफिस चले गए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं बबीता जी, एक काम कीजिए, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अपने वो बचाओ कच्छ साइड में कुछ चक्कर चलाता हूँ, कोई ना कोई पहचान का पत्रकार निकल ही आएगा, तो फिर क्या है, मैं उनको फोन करके ये सब बताता हूँ और फिर कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात करके आपको जो पूछना पूछ लेना। हाँ ओके, सॉरी एक्सक्यूज मी, फोन। हाँ, अरे हाय आइगर। हाँ हाँ, नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, वाओ दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके बाय, सी यू। क्या हुआ? जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अय्यर ने एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ पहचान निकाली है और वो खुद मेरे कजिन को गाइड करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके बाय। ओके बाय बबीता जी। आज समझ में आ रहा है पढ़ाई का महत्व, काश मैंने पढ़ाई की होती। अरे टप्पू के पापा, आप अब तक कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? घर से तो कब के निकल चुके थे, अब तक दुकान क्यों नहीं गए? तेरी
ही राह देख रहा था कि अभी मेरी दया आएगी और मुझे कुछ न कुछ उठ पटांग टोकेगी, लेकिन तू तो आई ही नहीं। अरे आई तो सही। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। खैर तू किस तरफ चली? मैं चली रूपा मौसी की गली, उनकी बेटी पूजा की मंगनी तय हो गई। मैं चली लाला मजाक कर रही है। वो क्या है, पूजड़ी की मंगनी तय हो गई है ना, तो खरीदारी करनी है, तो हम लोग मॉल में मिलने वाले हैं, तो रूपा मौसी और पूजड़ी मुझे वहीं मिलने वाले हैं। चल तुझे रिक्शा करा देता हूँ, चल। अरे हाथ तो छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। कौन देख रहा है? कोई नहीं, रात क्यों छोड़ो भाई, तो भगा के थोड़ी लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ तुझे। तो चल अभी चल। मुझे शर्म आ रही है। वाह पोपटलाल, निकल पड़ी, वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो। आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। खैर, वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं और बुलबुल साथ मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। का है? बुलबुल को स्टेशन में रिक्शा में बैठा कर ले जाना, रिक्शा वाला मिल गया है। अरे बजा घंटा लगा टंटा, फिर वो सरव नाम का है तोरा। बेचारा रिक्शे वाला, लेकिन जिसने उसको भगाया होगा उसका क्या हाल होगा? हाँ, हम मुंबई पहुंच गए हैं। अब बुलबुल को तो ढूंढ गए रहेंगे, पर तू क्या पूछ रहा हमसे? हाँ, खर्चा नहीं कर रहा फोन। अरे कब मिलेगी हमारी बेटी? दुनिया भर में अपना पावर दिखाए फिरते, आखिर किस काम का है ये पावर? हमें हमारी बेटी चाहिए। हाँ, अरे बुलबुल। अरे शांति रखो, भगवती लगा तो रहे हैं पावर। अरे मिल जाएगा तुम्हारा बुलबुल। कमिश्नर को फोन लगाओ जी। हुकुम, इनकम टैक्स कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर? अब तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पुलिस कमिश्नर लगाओ। ये लीजिए। हेलो, बलदेव सिंह बोल रहे हैं कमिश्नर साहब। हाँ, हमारी बुलबुल तो मिलना भी चाहिए, साथ में वो आदमी मिलना चाहिए जो बुलबुल को भगा करके मुंबई लाया है। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। वाह पोपटलाल, निकल पड़ी हूँ। वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं और बुलबुल साथ में मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। ये अच्छी दुकान है, यहाँ चलता हूँ। आइए सर, आइए, वेलकम। सुनीता। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। सॉरी भाई साहब, अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते, बहुत कस्टमर्स है। अरे भाई, मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, हम लोग ऐड देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ऐड लेने भी नहीं आया हूँ, तो शॉपिंग करने आया हूँ। यहाँ इस दुकान में शॉपिंग हो सकती है? ओ सर, सॉरी, क्या खरीदना है आपको? हाँ बताता हूँ। क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाया मैंने। ये देखिए, पहले कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना है। गर्लफ्रेंड? नहीं, वाइफ के लिए। ओहो, वाइफ के लिए इतनी लंबे लिस्ट? लगता है आपकी नई शादी हुई है। आपका कॉस्मेटिक का सेक्शन कहाँ है? सर इस तरफ है, आइए आइए।
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिपस्टिक है। सर ये लिपस्टिक नहीं, ये काजल है जो हम लोग आँखों में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो दे दीजिए आप। वो भी बहुत सुंदर लगेगा मैडम को। बस आप ये पैक कर दो, ठीक है? एनीथिंग एल्स सर? हाँ हाँ, मुझे वो ड्रेसेस भी देखने हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आइए सर, आइए 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 सर, आइए। बैठिए सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर किस टाइप की ड्रेस दिखाऊं? आई मीन किस टाइप के ड्रेसेस मैडम पसंद करेंगे? पता नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपनी पसंद के 3-4 बढ़िया ड्रेसेस दे दीजिए। अरे हाँ, अगर मैडम को पसंद नहीं आएंगे तो एक्सचेंज तो हो सकता है ना बाद में। हाँ हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको 7 दिन के अंदर आना पड़ेगा। 7 दिन क्या, अगर मैडम को पसंद नहीं आए ड्रेसेस तो 7 मिनट में आके चेंज करके जाऊंगा। ये सब पैक करके नीचे भेज दीजिए। एनीथिंग एल्स सर? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं, वो बिल नीचे पे करना है। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ, आप बहुत हेल्प किया आपने मुझे। 11,400 सर। ओके, ये लीजिए। अगर ये बैग्स लेके जाऊंगा तो सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा। चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई ऐसे बड़ा सा ऐसे नॉर्मल बैग होगा जिसमें ये सब ड्रेसेस में रख सकूं? हाँ सर, दे दो सर। हाँ सर। मर गए। दया भैया। भाई साहब, अब मुझे और 2-3 चीजें लेनी है, मैं जरा आता हूँ। श्योर सर, श्योर। चलो ना अंदर चल के। हाँ चलो चलो। आइए आइए दया बहन, बहुत दिनों के बाद। क्या देवा भाई, बहुत दिनों के बाद? अभी तो आई थी 1 साल पहले, सादा काकी के बेटे की शादी थी तो शॉपिंग करने आई थी ना। वो हमें साड़ियाँ खरीदनी है। आप ही की दुकान है दया बहन, आइए। आते हो, थैंक यू। अब वैसी साड़ियाँ मिलती तो बहुत मस्त मिल जाओ। क्या बात? यहाँ तो मैं हमेशा आती हूँ। आओ, देख, देखा? इतनी सारी साड़ियाँ है ना कि तुम पसंद करते करते थक जाएगी। आइए दया भाभी, केम छो? मजा। ये रूपम मौसी है और ये उनकी बेटी है पूजा। पूजा की अभी सगाई होने वाली है तो उसके लिए एकदम अच्छी, एकदम महंगी लगे ना वैसी साड़ियाँ बताओ, लेकिन भाव थोड़ा कम होने चाहिए। अच्छा इस तरफ आइए। हाँ, आओ। वैसे ये देखो मस्त कलर है। हाँ। पूछड़ी, मैं तो कहती हूँ तू सगाई के साथ साथ शादी की शॉपिंग भी अभी कर ले, क्योंकि बका तेरा स्वभाव इतना अच्छा है ना कि सगाई के वक्त ही बने हुए लाए और ससुराल वाले कहेंगे चलो चलो जल्दी से शादी कर लो। क्या दीदी, शादी तो अभी 2 साल के बाद। मासी सुना आपने? कह रही है 2 साल के बाद। बोलो इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो पता है हमारे
हुआ दया? वो हमारी सोसाइटी के पोपट भाई है ना, मैंने उनको देखा अभी, पर वो गायब क्यों हो गए? दया, अभी तुम पोपट भाई का नाम ले रही थी ना, इसीलिए तुम्हें भास हुआ होगा। ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी है। मेरा थोड़ा ऐसा ही है, सॉरी। भाई और कोई नई डिजाइन आई हो वो बताइए ना। हाय आओ ना मसी, आओ। पोपट भाई को मैंने फिर से देखा। ओहो, तुम्हारा भ्रम होगा। साड़ी देखो ना। हाँ क्या ये वाली देखो। पुजारी, हाँ। देख पुजारी कितनी मस्त साड़ी है, सगाई में तेरा वोट पड़ जाएगा। मस्त है। पूरा पल्लू देखो मस्त। ये पल्लू क्यों नहीं आ रहा है? अरे दया देखो। हाँ मैसी, ये कितनी सुंदर साड़ी है। ये साड़ी, इसमें कोई दूसरा कलर है? इसमें और कोई कलर नहीं है। नहीं मैसी, नहीं ये कलर में इतना मजा नहीं आ रहा है। उससे अच्छा तो ये कलर है, ये देख। अरे स्टैचू। अरे दीदी, ये रहा स्टैचू। अरे भाई, आपके यहाँ स्टैचू चलता भी है? दया, देखो ये साड़ी कैसी है। हाँ, ये दिखने में अच्छी है। बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल साड़ियाँ मिली है। अरे वो पतले से चश्मा और छाते वाले भाई साहब अपने कॉस्मेटिक बैग तो यहीं पे भूल गए। एक मिनट, उन्होंने जैकेट और राखोड़ी रंग का शर्ट पहना था। हाँ। नहीं, वहाँ पर है। मतलब वो पोपट भाई होंगे। हाँ, उनका नाम पोपट लाल ही है ना? देखा मैसी, मेरा भ्रम नहीं था, वो पोपट भाई है। आप उन्हें जानती है दया बहन? हाँ जानती हूँ, वो मेरी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। वैसे क्या भूल गए वो? कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, यही भूल गए हैं। ये देखिए, ये सब पोपट भाई ने खरीदा है। देवा भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर ही जा रही हूँ, उनको दे दूंगी। ठीक है, हाँ। याद करके भूलिएगा नहीं। हाँ।